हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षाष्टकम ग्रंथ से, जिसमें वर्णन किया गया है कि जो शिक्षाष्टकम के प्रथम 3 श्लोक हैं वो महाप्रभु बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्ति की जाती है। आज हम चौथे श्लोक से श्रवण करेंगे।
श्लोक नंबर 4। साधक की इच्छाएं क्या है? साधक की क्या इच्छा होनी चाहिए? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरिम, कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता दुर्भक्ति रहे तु की त्वयि। अनुवाद: हे जगदीश, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मुझे अनुयायियों की इच्छा नहीं है, पत्नी पुत्र मित्र संबंधी की इच्छा नहीं है, या मुझे भौतिक ज्ञान जो पोयम के रूप में वर्णित किया गया उसकी इच्छा नहीं है। हे मेरे प्राणों के भगवान, मेरी एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर मेरे आपके चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। भक्ति विनोद ठाकुर श्री संबोधन भाष्यम में लिखते हैं, जो साधक है उसका श्रद्धा है पहले भगवान के नाम को सुनने में होना चाहिए, उसके गुरु से जो भगवान का नाम लिखा, उसके पश्चात इस प्रकार से अपराध रहित होकर उसके बड़े विश्वास के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इस विधि से भगवान के पवित्र नाम का जप करके तो 4 लक्षण हैं पिछले श्लोक में बताया गया, उसके हृदय में उदित होंगे। इसके विपरीत अगर साधक सारी प्रकार की भौतिक आसक्ति को नहीं त्यागता है, उसकी जो शुद्ध स्वरूप है वो उसके अंदर में हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, और उसके जागृत हुए बिना उसकी शुद्ध परिचय जो भक्ति है भाव भक्ति में नहीं आएगी। वो जो आनंद देने वाली भक्ति उसको भाव भक्ति के रूप में नहीं आएगी। इस रूप में जो साधना भक्ति का जो चरित्र है, शुद्ध चरित्र है, वो इन 2 वाक्यों में बड़ी स्पष्टता से बताया गया। ना धनम ना जनम, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन बताया गया। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो सकारात्मक दिशा है, वो भक्ति की मुख्य विशेषता स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण है जिसमें कृष्ण के प्रति ऐसी क्रियाकलाप जो कृष्ण के अनुकूल है, अनुकूल्यम्य कृष्ण अनुशीलन, और जो नकारात्मक दिशा है उसमें 2 भक्ति की लक्षण है। तटस्थ लक्षण और सारी वो इच्छाएं जो भक्ति के अतिरिक्त है उनको रिजेक्ट करना, अन्य अभिलाषा तुष्ण। और भक्ति जो है ज्ञान और कर्म से आच्छादित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृत, ज्ञान कर्मा से अनावृत होना चाहिए।
जब तक जो भक्ति से संबंधित जो कार्यकलाप हैं उसकी वृद्धि हो रही है, श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड जो संबंधित जो कार्यकलाप है उसकी वृद्धि हो रही है। अगर उसमें अन्य अभिलाष है, निम्न लेवल की इच्छा है और कर्म ज्ञान योग इससे शुद्ध या उत्तम भक्ति तक नहीं पहुंचती, तो जो है भक्ति जो है अगर उसमें दूसरी अभिलाषा है ज्ञान की, कर्म की, योग की, तो ये भक्ति जो है उत्तम भक्ति तक नहीं पहुंचेगी, या इसे तो केवल भक्ति का आभास होता रहेगा। यहाँ पे जो भक्ति का आभास है, जो परछाई है, उसको अगर हटाना है तो ये निम्नलिखित आदेश दिया जा रहा है। हे जगदीश, मुझे धन की इच्छा नहीं है, मुझे जन की इच्छा नहीं है, मुझे सुंदरी कविता की इच्छा नहीं है। धन का मतलब है यहाँ पर धर्म का धन, या जो लोग वर्णाश्रम के कर्तव्य को करने में लगे हैं। धन का ये मतलब है कि भौतिक आनंद प्राप्त करने की अनेक इच्छाएं इस जगत में और उच्च लोकों में, और सारे सुविधाएं या सामान जो धन और संपत्ति संबंधित। जन जो है यहाँ पर स्त्री, पुत्र, सेवक, सेविकाएं, प्रजा, मित्र और संबंधी। वास्तविक ज्ञान क्या, विद्या क्या है, जिसके कारण जो बुद्धिमान व्यक्ति है फॉर्मली पक्की तरह से भगवान के चरण कमलों में रहता। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है सुंदरी कविता का मतलब है ऑर्डिनरी नॉलेज। बहुत ही जगह से संबंधित आते हैं जो कविता से संबंधित है। इसका मतलब आध्यात्मिक कविता नहीं है जिसमें भगवान से संबंधित और उनकी लीलाओं से संबंधित एसेंशियल नॉलेज होता है। भगवान चैतन्य एक डिवोटी के मूड में प्रार्थना करते कहते हैं, मैं इन सब चीज़ों के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता, मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे कि जन्म जन्मांतर में मुझ में आपकी अहेतु की भक्ति हो। उन भगवान में जो मेरे प्राणों के भगवान है। अहेतु की भक्ति जो है यहाँ पे वो भक्ति है जिसमें भौतिक कामना वासना रहित होती है, जो और जो पूरी तरह से आध्यात्मिक चिन्मय स्वभाव युक्त है, जो कृष्ण को आनंद देती है, शुद्ध है, केवल है, एक्सक्लूसिव है, अमिश्र है और सारे भौतिक आसक्ति से मुक्त।
भौतिक जगत के कष्ट को दूर करने का प्रयास, जो भौतिक जगत के कष्ट हैं, बारंबार जन्म मृत्यु से, वो जीव के समर्थता के ऊपर है। भौतिक जन्म जन्म मृत्यु का जो कष्ट, जीव उसके लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति की जो मुक्ति है सारे कष्टों से, जब जन्म और मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है, जो भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए भगवान से ऐसे कष्टों से मुक्ति की इच्छा क्या प्राप्त करना, जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध। क्योंकि कष्टों से मुक्ति तो जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने से हो जाती है, भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा से जब तक जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता है, तब तक मुझे आपके चरणों में अहेतु की भक्ति बनी रहे, जन्म जन्मांतर। मेरी भौतिक परिस्थिति कुछ भी हो, यही मेरी इच्छा। चैतन्य चरितामृत लीला में आता है, शुद्ध भक्ति कृष्ण थाई मांगी ते लागिला, प्रेम रस भाव जहाँ प्रेम रस संबंध, सही बाने कृष्ण मोर नहीं प्रेम गंध, धन जन नहीं मांगो कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोर कृष्ण कृपा करिए, अति दैन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, अपना करे संसारी जीव अभिमान। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु है, अपने आप को एक सामान्य बद्ध जीव मान रहे हैं और शुद्ध भक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जो प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है कि जो भी इसको प्राप्त करता है, वो सोचने लगता है कि उसके अंदर भक्ति का एक कण भी नहीं है। इसलिए महाप्रभु, जो कि प्रेम के प्रेमी की देह हैं, वो कहते हैं, मुझे धन की इच्छा नहीं है, पत्नी, पुत्र, मित्र, संबंधी या भौतिक ज्ञान की इच्छा नहीं है। हे हे मर्सीफुल भगवान, आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित कीजिए और मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। मैं नम्रतापूर्वक और बारंबार आपके चरण कमलों की भक्ति का गिफ्ट मांगता हूँ। इस शिक्षा अष्टकम में, गीतावली में, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित, उसमें चौथे श्लोक के ऊपर गीत गाया लिखा है उन्होंने, प्रभु तव पद जोगे मोर निवेदन, नहीं मांगे देह सुख विद्या धन जन, नहीं मांगी स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कौन विभूति रा लागी, निज कर्म गुण दोषे जय जय जन्म पाई, जन्म जन्म जैन तव नाम गुण गाई, विषय जे प्रीति एबे आछाए अमान, সেই মত প্রীতি হোকে চরণ তোমার।
संपदे विपदिता ठाकुर संभावे दिने दिने वृद्धि हुए नामेर प्रभाव पशु पक्षी है ये था कि स्वर्गे जानी रहे तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हे मर्सीफुल लॉर्ड ओ मर्सीफुल लॉर्ड हे कृपा करने वाले भगवान मेरा आपके चरणों के प्रति विशेष सबमिशन है। मैं शारीरिक सुख की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की नहीं कर रहा हूँ, मैं धन की नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुयायी की नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्गीय लोगों की नहीं कर रहा हूँ, मैं भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की नहीं कर रहा हूँ, यानी दूसरी थिंग मैं आपसे और किसी ऐश्वर्य की प्रार्थना नहीं कर रहा, परफेक्शन की प्रार्थना कर रहा। मैं जिस भी जाति में जन्म लूँ, मैं जो जन्म लूँ, मेरे अच्छे या बुरे जो भी कार्य हों, उस आधार पर जन्म लूँ। मेरी ये प्रार्थना है कि मैं कंटिन्यूसली आपके मधुर नाम का चैंटिंग करता रहूँ, आपके आध्यात्मिक गुणों को प्रकाशित करता रहूँ। हर जन्म में मैं आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूँ और मेरे हृदय में आपकी भक्ति हमेशा जागृत रहे। मेरी केवल आपसे यही प्रार्थना है आपके चरणों। जो भी आकर्षण है मेरा इस जगत में भौतिक इंद्रिय तत्व के प्रति, वो आपके चरण कमलों की प्रीति में बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल आपका स्नेह ही नहीं, इस सारी परिस्थितियों में मेरा आपके प्रति जो स्नेह है ये बदले नहीं, पर हर दिन आपके नाम का चैंटिंग से ये बढ़ता रहे। जहां पे मैं जन्म लूं, चाहे मैं पशु योनि में लूं, स्वर्ग लोक में लूं, नरक में लूं, मेरा ये जो अहेतु की भक्ति है, आपकी अहेतु की भक्ति कि इस आपके सेवक भक्ति विनोद पर कृपा करती रहे। व्याख्या है जगदीश, मुझे धन की इच्छा नहीं है, अनुयायी की इच्छा नहीं है, सुंदरी कविता की इच्छा नहीं है, अलंकारों की इच्छा नहीं है। आप मेरे पूजनीय भगवान है जन्म जन्मांतर। मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी अहेतु की भक्ति में, आपके चरण कमलों में मैं व्यस्त रहूं। यहाँ पे सुंदरी कविता का मतलब है मटेरियल रिलीजियसिटी, मतलब भौतिक धर्म, जो कर्मकांड भाग में बताया गया। और यहाँ पे धन मतलब अर्थ है, धन, और जन मतलब पत्नी, बच्चे और परिवार। मैं किसी भी प्रकार के भौतिक आनंद को अस्वीकार करता हूं, जो धर्म अर्थ काम के रूप में
पर मेरी मुक्ति की भी इच्छा नहीं जन्म मृत्यु से। मैं आपकी चार जो वैदिक पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी भी इच्छा नहीं है। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपके आनंद के लिए आपकी सेवा करता हूँ। किंग कुरुक्षेत्र है जो वो भी प्रार्थना करते हैं, नास्था धर्मेण सुनिचयतेव कथम उपभोगे यद्यद् भव्यम भवतु भगवान् पूर्वकर्मणा एतत् पार्थयं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरे अपि तत्पदाम्भोर योहागता निश्चल भक्त्यस्तु नाहं वन्दे पदकमलयोर्द्वन्द्वन्तं द्वन्द्वहेतु कुम्भीपाकं गुरुम् अपि हरे नारकं नापयन्तो रमया रमर तुते लतान्दने नाभिरमन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावे हम भवतम। हे भगवान, मेरी वर्णाश्रम धर्म में या टेम्परेरी रिलीजियस आधार्मिक जो मेरे मन और शरीर से संबंधित है, उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्रियाकलापों से मुझे कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। अगर मुझे पृथ्वी लोक के ऊपर भी पूरे राज्य मिल जाए, मेरी उसमें कोई श्रद्धा नहीं है कि कोई भी लाभ जो है उससे मुझे कोई भी लाभ मिलने वाला है। ना मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना है। फिर भी इंद्रिय तृप्ति के कई एंजॉयबल साधन जो हैं इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं, या तो इस भौतिक जगत में या स्वर्गलोक में। मुझे उनको प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। जो भी प्रतिक्रिया है मैं भोग करना चाहता हूँ या उसका सफर करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरे पूर्व जन्मों के कारण जो भी फल है, कर्म फल है, जिसको मेरे को भोग करना है या मतलब दुख पाना है या सुख पाना है, उनको आने दो पिछले जन्म की क्रियाओं को। मैं इसके लिए आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा आपके चरण कमल। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि जन्म जन्मांतर मेरी प्रेम भक्ति, जो अनफ्लिंचिंग प्रेम भक्ति है, दृढ़ प्रेम भक्ति आपके चरण कमलों में मेरे हृदय में प्रकट होती है। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं इस भौतिक जगत की आनंद की मुझे मैं लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, ना मैं भौतिक जन्म के कष्टों को दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने मुक्ति के लिए भी आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। और ना मुझे, अगर
सबसे भयानक नरक कुंभी पाक नरक, उसमें भी मैं बचने के लिए उससे भी प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं स्वर्ग की अप्सराओं से, सुंदर अप्सराओं से का संग प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, जो कि स्वर्ग के नंदन कानन बागानों में मिलता है। हे भगवान, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो। इस जन्म में और उसके बाद वाला जन्म में मैं आपके चरण कमलों की महिमा को गाता रहूं बड़े प्रेम के साथ में, उनको ही मैं सब कुछ मान के गाता रहूं, जिनका वेदों में विश्वास है और जो अपने रूटीन धर्म को पालन करने की इच्छा रखते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं। जिनको धन की इच्छा है वो गणेश की पूजा करते हैं। जो अलग अलग इंद्रिय तत्वों की इच्छा है वो दुर्गा की पूजा करते हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं शिव की पूजा करते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी भक्ति सकाम है वो विष्णु की पूजा करते हैं, वो भी मिश्रित भक्त हैं। इनकी भक्ति को बोला जाता है पंचोपासना। पंचोपासना सकाम उपासना है, जबकि जो निष्काम है, जिसमें भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो है निर्गुण ब्रह्म की। भगवान जो है विष्णु की पूजा वास्तव में हेतु की भक्ति ही है। भजन रस में आता है, एकांत की अहेतु भक्ति का वर्णन भागवतम में दूसरे ग्रंथों में आता है। तस्मादेकने मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोत्वया कीर्त्यवस्य च ध्येय पूजश नित्यदा। तस्माद एकेने मानस भगवान सप्तमं प्रति श्रोतव्य कीर्त्यवस्य च ध्येय पूजश नित्यदा। इस मानवता में, मानव समाज में कोई व्यक्ति अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी स्वधर्म का पालन करे तो वो अंतिम है। धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग से हरि को प्लीज कर। इसलिए एकाग्रता से शुद्ध भक्त जो होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा के बिना लगातार श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का। उन हरि की लीलाओं का जो भक्तों के रक्षक है। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनन्य भावे ते करे शमन कीर्तन, नाम रूप गुण ध्यान कृष्ण आराधन, संगे संगे अनर्थाने रे यथ कर, भक्ति लता फल दान करीबे सत्पर।
व्यक्ति को भगवान के नाम और रूप गुण लीलाओं का और कृष्ण के पार्षदों का से सुनना चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन। साथ साथ में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की सारी तरह से पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए किस तरह से अपने सारे अनर्थों को दूर करें, तभी जाके भक्ति लता जो है ये इसमें फल उगेंगे। भक्त के अंदर स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं है, सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने की इच्छा नहीं है, रसातल पे इच्छा नहीं है, अष्ट सिद्धि की इच्छा नहीं है। उसके लिए सारे वर्थलेस हैं, ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया। न नाक पृष्ठम न च पेय न च परमास्थम पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न योग सिद्धिरपनो भवनम वा समंजसाता विरह कंग विरहाय कंसे। व्रतासुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों में, हे भगवान आप सारे मंगलता के शुभता के धाम हो, मुझे ध्रुवलोक की इच्छा नहीं है, मुझे ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं है। मुझे पूरी पृथ्वी पर राज्य करने की इच्छा नहीं है, मुझे अष्ट सिद्धियों की इच्छा नहीं है, मुझे नव निधियों की इच्छा नहीं है। कुबेर की जो नव निधियां उसकी इच्छा है। ये नौ निधियां हैं, पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप कुंद मुकुंद नील और खरो। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं, अगर मुझे आपकी सेवा को छोड़ना पड़े तो मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं। श्रीमद् भागवतम में अहेतु की भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण दे रखे। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेसति एकाकल प्रपयदमांसया यथा न सनतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुगश। भोजन के हर एक कोर के खाने के साथ साथ तीन चीजें संतुष्ट होती है। सेटिस्फेक्शन मिलता है, पेट भरता है और भूख कम होती है। इस प्रकार से जो आत्माएं भगवान के भजन में लगी रहती है उनमें तीन चीजें होती है। भक्ति का उदय होता है, प्रेम प्रेम पूर्वक भक्ति का उदय होता है, भगवान के प्रिय रूप का सीधा उदय होता है और भौतिक जगत से अनासक्ति। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए शुद्ध अहेतु की भक्ति को, शुद्ध अहेतु की भक्ति को प्राप्त करने का, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें श्लोक में कहा गया।
तस्यैव हेतु प्रतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतम् उपहरित तल्लभ्यते दुःखबाधन्ते सुखम कालेन सर्वत्र गौभिरे नमः। जैसे दुख बिना किसी प्रयास के प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से सुख भी समय के साथ साथ अपने आप आ जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जरा भी प्रयास नहीं करता है, वे केवल भगवान की भक्ति के धन के लिए प्रयास करते हैं, जो रेयरेस्ट है और जो 14 लोकों में 14 भुवनों में रेयरेस्ट। पांचवा श्लोक है, साधक की कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप परिचय क्या है? अयि नंद तनुज किंकरम पतितां माम विषमे भमां बोधय कृपया तव पाद पंकज सिरधूलि सदृशं विचिन्तय। ओ नंद महाराज के पुत्र, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आपका नित्य सेवक इस भौतिक जगत के भयानक सागर में गिर गया है और मेरे कर्म फलों के कारण जैसे धूल का कण आपके चरण कमलों में फिक्स हो जाता है, मुझे आपके खरीदे हुए सेवक के रूप में स्वीकार करिए। ये पांचवा श्लोक स्त्री शीर्षण मोदन भाष्यम टिप्पणा टीका है। ये साधक के लिए उचित है कि जिसने चैंटिंग का आश्रय ग्रहण कर लिया है, बहुत ही जगत की जो कष्ट है उसके ऊपर विचार करें। इस भय को दूर करने के लिए गौर सुंदर ने ये श्लोक बनाए, अयि नंद तनुज के। और नंद महाराज के पुत्र, मैं आप है नंद महाराज के पुत्र, वास्तव में मैं आपका नित्य सेवक हूँ, पर मैं इस भयानक समुद्र में गिर गया अपने अपने स्वयं के कार्यों से। काम क्रोध ईर्ष्या ये क्रोकोडाइल के समान है, इनके बड़े बड़े मुख फेरोशियस मुख हैं, ये सीधे खड़े हुए हैं और मेरे को निगलने के लिए इधर उधर घूमते हुए और दुष्ट आशाओं और व्यर्थ की चिंताओं से मैं बुरी तरह प्रभावित। जो पावरफुल ब्लास्ट है विंड का, इस अवस्था में मेरा आपके अलावा कोई शेल्टर नहीं, आशा नहीं, कर्म ज्ञान योग स्टडी ये सब तिनकों के गुच्छे के समान है जो इधर उधर फैले हुए हैं।
पर किसी ने आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है भौतिक जगत में, जिसने उन तिनकों का सहारा लेके? कई बार कोई व्यक्ति डूबने लगता है तो इन तिनकों का सहारा लेगा और नीचे की तरफ कर देगा। हे भगवान, आपकी कृपा के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। केवल आपका नाम ही एक स्टर्डी बोट के समान, स्थिर नाव के समान, जिसकी शरण लेके जीव जो है भौतिक जगत का, भौतिक जगत में आपके नाम का सहारा ले सकता है। इसलिए मैंने उस बोट को, उस नाव को, जो आपका होली नाम है, पवित्र नाम है, वो अपने गुरुदेव की हेतु कृपा से मैंने उसको लेकर पकड़ लिया। मुझे पता है कि आप अपने शरणागत जीवों के प्रति बहुत स्नेही हैं। मेरे जैसे व्यक्ति का कृपा करके सारे दोषों को क्षमा कर दे, क्योंकि मेरा आपके अलावा कोई आश्रय नहीं। मुझे आपके चरणों में एक धूल का कण मान लीजिए। मैं आपके चरणों से एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहता। इससे पता लगता है कि साधक को कंप्लीट रिनाउंस होना चाहिए, जो व्यक्ति वाला है भौतिक आनंद और मुक्ति की इच्छा से। तुम्हारा नित्य दासमयी तुम्हारा पासरिया पड़िया चौन भवन रे मया बद्ध है, कृपा करी कर मोर पद धूलि सम, तुम्हारे सेवक करुण तुम्हारा सेवन, पुनः ते उत्कंठा दैन्य हैला उद्गम, कृष्ण थाई मांगे दे नाम संकीर्तन। हे भगवान, मैं आपका नित्य सेवक हूँ। मेरे दुर्भाग्य के कारण मैंने आपको त्याग दिया। माया से बंधने के कारण मैं भी इस संसार सागर में गिरता जा रहा हूँ, जिसका कोई बॉटम नहीं। मुझे डस्ट के पार्टिकल के समान आपके चरणों में स्वीकार कर लीजिए। मैं आपका सेवक बन जाऊंगा और नित्य रूप से आपकी सेवा में रहूंगा। इस प्रकार से बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु के, इस प्रकार बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु के अंदर बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। बहुत नम्र भाव में वो फिर से भगवान कृष्ण के प्रति, नाम के प्रति प्रेम जागृत करने लगे। शिक्षकाष्टकम के इस प्रकार, इसके ऊपर जो सॉन्ग है गीतावली का, शिक्षकाष्टकम में गीतावली में पांचवें श्लोक के ऊपर गीतावली में सॉन्ग है, उसका वर्णन। अनादि कर्म फले पदी भवार न में जले, तारी बारे न देखी उपाय, विषय हला हले दीवानिशी है, मन कबू सुख नहीं पाए। अनादि कर्म फले पर भगवान रे जले, तारी बारे न देखी उपाय। এই বিষয়ে हला हले दीवानिशी है, मन कबू सुख नहीं पाए। आशा पास सत सत क्लेश दिया विरत, प्रवृत्ति और मेरा ताहि खेला। काम क्रोध आदि छय बाट पाड़े दे भय, अवसान हैला सी बेला। ज्ञान कर्म ठग दुई
मोर प्रतरिया लई आवेश से फैले सिंधु जले है न समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु कृपा करी तोले मोरे बोले पति टेके करे धरी पाद पद्म धूलि करी देख भक्ति विनोदे आश्रय आमी तब नित्य दास भूलिया माया रे पास बद्ध है अच्छी दया मैं और सुप्रीमली मर्सीफुल लॉर्ड, मैं तो इस अथाह समुद्र में डूब रहा हूँ मेरे कर्म फलों के कारण। उसका तो मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ से शुरू हुए थे मेरे कर्म। मैं इस जगत को पार करने का कोई साधन नहीं सोच पा रहा। मेरा जो हृदय है इंद्रिय तृप्ति की तीव्र विष से जल रहा है। मेरा मन जो है बहुत डिस्टर्ब है। मैं कंटिन्यूसली दुख पा रहा हूँ। इस जगत में असीमित काम इच्छाओं की रस्सियों से मैं बंधा हुआ हूँ। मैं इधर उधर फेंका जा रहा हूँ भौतिक जगत के तरंगों से। मेरा जीवन का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है और मृत्यु पास में आ रही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये जो 6 चोर हैं ये मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। जो कर्म है और ज्ञान है ये 2 लुटेरे के समान है और मेरे को धोखा दिया इन्होंने और मुझे इस बॉटमलेस ओशन में जिसका कोई तल नहीं दिखाई देता उसमें मेरे को फेंक दिया। हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, इस अनंत दुख के समय आप ही मेरे मित्र हैं। हे कृष्ण, आप बहुत कृपालु हैं। मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपका नित्य सेवक हूँ। मैं आपको भूल गया हूँ और इस प्रकार से माया की रस्सी से बच गया। कृपया इस पतित सेवक भक्ति विनोद को स्वीकार कर लीजिए और मुझे अपने चरणों की धूल में फिक्स कर दीजिए। मुझे चरणों की धूल में फिक्स कर दीजिए। इस प्रकार से भक्ति विनोद प्रार्थना करें। भक्ति विनोद भगवान से प्रार्थना करें। आज की इस क्लास को हम यही विराम देते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के ये गीत हैं गीतावली, इसके आगे का जो है 5वें श्लोक का आगे का हम कल श्रवण करेंगे। आज इसके यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री शिक्षाष्टम ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।